Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, explain fully the terms friction and the limiting friction. State the laws of limiting friction. Justify the statement that friction is necessity and an evil. Give some familiar method for reducing frictions. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फ्रिक्शन। हमें पूछा गया है कि फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, और फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड इविल है ये बताना है, एंड गिव सम फैमिलियर मेथड फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शंस। ओके, तो हमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन होता है क्या, सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। फ्रिक्शन देखिए आपका एक टेंजेंशियल फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच टेंड टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। ओके, सर्फेसेस के बीच में देखिए आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या करती है, फ्रिक्शन क्या करता है, आपका रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को क्या करता है, आपका अपोज करता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल फोर्स। क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल फोर्स। फ्रिक्शन इज ए tangential force. Friction is tangential force which opposes the which opposes the which opposes the tendency of relative motion, which opposes the tendency of relative motion. Friction which opposes the tendency of relative motion बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। बिटवीन द सरफेस क्या लिख सकते हैं, बिटवीन द सरफेस। ओके, सरफेसेस के बीच की जो आपकी क्या करता है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। ओके, वो फोर्स क्या कहलाता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर टर्म फ्रिक्शन। ये आपकी फ्रिक्शन की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ओके, अब देखिए सेकंड टर्म हमसे क्या बोला है, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें डिफाइन करना है। ओके, डिफाइन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, हमें क्या करना है, अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका एक्सटर्नल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, आफ्टर विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, आफ्टर विच इट स्टार्ट टू स्लाइड। ओके, आफ्टर विच, ओके, अगर हमने इससे थोड़ा सा भी फोर्स को क्या कर दिया, आपका ग्रेड इंक्रीज कर दिया, आफ्टर विच ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लाइड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिगिंस टू स्लाइड। ओके, बिगिंस टू स्लाइड, ये क्या करने लग जाएगा, आपका स्लाइडिंग करने लग जाएगा, फिर इस पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होने लग जाएगा। ओके, तो देखिए जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपने किसी सरफेस पर रखा हुआ है। ओके, इस ऑब्जेक्ट पर देखिए आपने क्या लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर देखिए आप पहले आपने फोर्स लगाया। ओके, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, मान लीजिए आप एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं। ओके, दिस इज अवर एफ एक्सटर्नल। ओके, तो आपने क्या लगाया, एफ एक्सटर्नल लगाया, और यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की। ओके, अब मान लीजिए देखिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आप तो फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स का लगेगा, इसमें फ्रिक्शन का फोर्स लगा, और यानी कि हम बोल सकते हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड अवर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 1 न्यूटन का क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड इस पर क्या लगा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है 1 न्यूटन का। ओके, फिर आपने फोर्स को इंक्रीज करके 2 न्यूटन का फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके, आपने फोर्स को इंक्रीज किया, 2 न्यूटन का लगाया, फिर भी आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। फिर भी अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आपने 3 न्यूटन किया, फ्री मूव नहीं किया, आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, उस वक्त क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी आ जाएगी मूव करने की। ओके, ऐसी फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू, जिसके बाद हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका जस्ट बिगिन टू स्लाइड कर दे। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स, और जो उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन हम उसे बोलते हैं। ओके, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखिए 5 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा, यानी कि 5.0 न्यूटन भी अप्लाई कर दें, तो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो आपकी 5 न्यूटन जो वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगी, आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, फिर इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या एक्ट करने लग जाएगा। ओके, so that value is called our friction, limiting friction value. Okay, so maximum value of force after which object begins to slide, this is called the limiting friction value. Okay, तो ये आपका इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसने और क्या पूछा उससे, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमें क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज को क्या करना है, स्टेट करना। ओके, तो देखिए जो आपके लॉज होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ये आप लिख सकते हैं। देखिए पहली लॉ तो आपसे क्या बोलती है, पहली लॉ आपसे बोलती है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ द सर्फेसेस पे डिपेंड करता है। ओके, जो आपका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सर्फेसेस। नेचर ऑफ सर्फेसेस से मतलब है आपका जो आपके सर्फेसेस
सरफेसेस है वो स्मूथ है, रफ है, उस चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपका ये तो हो गया आपका पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ देखिए आप क्या लिख सकते हैं, जब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये क्या करता है आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल। ओके, और हम लिख सकते हैं इट अपोजेस, ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दी मोशन, अब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ओके, दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। एंड थर्ड पॉइंट वी कैन नोट डाउन दैट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके लिए हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, इट ऑलवेज एक्ट, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या होता है जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। ओके, ये क्या करता है आपके उसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो आपका क्या है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ओके, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस, किसके प्रोपोर्शनल आपका नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। ओके, हम देखिए यहाँ से लिखते हैं जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, हम इसको देखिए लिख सकते हैं न्यू के इंटू एन। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल आपका नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ओके, so these are the laws of limiting friction, these are the laws of limiting friction. Now next part is justify the statement that friction is necessary, necessity and an evil. Okay, फ्रिक्शन का एक नेसेसिटी भी है और एक इविल भी है। ओके, हमें यहाँ पर ये क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखिए फिर जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होता है, फ्रिक्शन फोर्स हम लिख सकते हैं, देखिए इस स्टेटमेंट के लिए हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नॉन कंजर्वेटिव नेचर से क्या मतलब है, नॉन कंजर्वेटिव से मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये क्या करता है, इट अपोजेस द मोशन, ये क्या करता है आपका अपोजेस द मोशन, ये क्या करता है आपका मोशन को अपोज भी करता है। ओके, तो इसके क्या हो जाते हैं आपके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस तो ये है कि हम वॉक कर पाते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। ओके, सो ऑल दिस आर द एडवांटेजेस, हम किसी सरफेस पर मूव कर पाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, सो दिस आर द एडवांटेज। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये आपका डिसिपेटिव फोर्सेस है, ये आपके एनर्जी को कंज्यूम करता है। ओके, और जो आपकी मशीन्स होती है, मशीन्स की लाइफ टाइम और परफॉर्मेंस दोनों क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। ओके, तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन के क्या यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ्रिक्शन हैज सम डिसएडवांटेजेस एज वेल एज सम एडवांटेजेस, इसके क्या है आपके एडवांटेजेस भी। ओके, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं एडवांटेजेस, इसलिए हम बोलते हैं कि आपका नेसेसिटी भी है और डिस हम बोलते हैं कि आपका एविल भी है। ओके, सो दिस इज द दिस इज व्हाई वी कॉल्ड द फ्रिक्शन एज ए नेसेसिटी एंड एन इविल। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर हमें फोर्थ पॉइंट में बोला है कि गिव सम फैमिलियर मेथड फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर मेथड बताने। ओके, तो देखिए जो आपके फैमिलियर मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जो आपकी सरफेस है, जो आपकी क्या सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है। ओके, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स। ओके, जो आपकी सरफेसेस है, सरफेस के नेचर ऑफ द मटेरियल लिख लेते हैं। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, जैसे जो आपके क्या होते हैं व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में देखिए वो आपके क्या करते हैं सरफेस पे मूव करते हैं। ओके, तो देखिए जो आपका क्या होता है आयरन होता है, आयरन के पहले हमने सोचा कि आयरन के हम क्या बनाते हैं टायर बनाते हैं, लेकिन आयरन और कंक्रीट के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है काफी हाई होता है एज कंपेरिजन टू द रबर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं रबर का यूज करते हैं। ओके, सो वी यूज सच टाइप ऑफ मटेरियल विच जो हमें क्या करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमें फ्रिक्शन का प्रोवाइड करें हम उस टाइप के मटेरियल्स का क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम नेचर ऑफ मटेरियल्स को क्या करता है, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये क्या करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या करता है आपका डिपेंड करता है। ओके, तो अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें लेस फ्रिक्शन चाहिए तो हम लेस जिसका आपका लेस के फ्रिक्शन कोफिशिएंट लेस है वैसे मटेरियल्स का क्या करेंगे आपका यूज करेंगे। ओके, तो एक तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें पॉलिश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पॉलिशिंग कर सकते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस में हम क्या करेंगे एक थर्ड जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है। ओके, हम क्या करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट लेके आएंगे और उसकी क्या कर देते हैं लेयर कर देते हैं। ओके, जैसे हम क्या करते हैं फाइन हम क्या करते हैं डिपोजिट कर देते हैं किसकी फाइन लेयर ऑफ सुटेबल मटेरियल। ओके, सरफेस ऑफ द बॉडी, जिससे क्या हो जाता है आपका, जिससे आपका जो फ्रिक्शन जो सरफेस होती है वो क्या हो जाती है आपकी स्मूथ हो जाती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि पॉलिशिंग क्या करता है आपका वर्क करता है फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ओके, लुब्रिकेशन जैसे हम ऑयल और ग्रीसेस का यूज करते हैं। ओके, तो वो भी क्या है आपका दिस इज ऑल्सो वन मेथड फॉर रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और ये आपके क्या हो गए दिस आर द मेथड। ओके, और हम लिख सकते हैं आपका जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके ले जा रहे हैं। ओके, तो अगर हमें यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ वर्क डन करना है तो हम बोल सकते हैं जो आपका
क्या कर सकते हैं, जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हम क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाए, उस पर क्या होगा, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा, वो क्या होता है, आपका हाई होता है। और अगर हम उसी को किसी किसी व्हीकल के ऊपर ले जाए, ओके, जो जिसके टायर शिफ्ट है, ओके, जिसका क्रॉस सेक्शन का सर्कुलर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। ओके, in case of the sliding friction compared to the in case of rolling friction compared to the sliding friction. Okay, so these are the methods for reducing the friction force. Okay, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.